Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. My name is Sanara Fakat and today I will give you a lecture about the structure and function of nails and hairs. But before we'll start our lesson, go like, comment, share to my YouTube channel Sana's Knowledge and don't forget to press the bell icon. Now let's start our lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, I will tell you about the structure of hairs. Hairs क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है. फर्स्ट इज़ हेयर फॉलिकल. हेयर फॉलिकल वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे हेयर्स को बनाते हैं. ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? डर्मिस के बीच में होते हैं. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डर्मस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बारे में, लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में. अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने ह्यूमन स्किन पे, तो आप फटाफट से जाके वहाँ से देखें. ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? डीप होते हैं डर्मिस में. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस नॉन लिविंग हेयर्स. अब ये हेयर्स जो होते हैं ये हमारे नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग नहीं होते. अब जब हम इन्हें खींचते हैं हमें दर्द होती है, तो ये हमारे हेयर्स की वजह से नहीं होती कि वो लिविंग है. इसके डीप में सेंसरी नर्व्स पड़ी होती हैं. जब हम बाल को खींचते हैं अपना, तो वो सेंसरी नर्व्स तक जाता है, उसकी जो रूट्स तक होती हैं. ठीक है, तो वहाँ से हमें पेन होता है. एक्चुअली हेयर्स आर नॉन लिविंग. नेक्स्ट है रैप इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीट. जो इसकी कवरिंग होती है जिसमें ये हेयर्स पड़े हुए होते हैं, उसको शीट को हम बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की. ठीक है, नेक्स्ट इज बेस इज सराउंडेड बाय सेंसरी नर्व रूट हेयर प्लेक्सेस. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो रूट हेयर्स हैं वो सेंसरी नर्व से सराउंड हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम अगर बाल खींचें तो हमें दर्द होता है. एंड द लास्ट इज कि ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे आ रहा है तो उसे कंट्रोल करते हैं कि वो एंटर करें. नेक्स्ट आता है एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ हेयर. अब इसमें मसल्स के बारे में बताया गया. इरेक्टर प्लाई. इरेक्टर प्लाई जो है वो एक मसल का नाम है. ठीक है, ये कौन सा मसल होता है? ये इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल होता है. स्मूथ मसल हमारे पास आपको पता है इनवॉलेंट्री होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता. इनका क्या काम होता है इरेक्टर प्लाई का? ये हेयर्स को क्या करते हैं? स्टैंड कर देते हैं, जैसे रोंगटे खड़े होना, गूज बम्प्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इन इरेक्टर प्लाई मसल का काम होता है कि हमारे बालों को खड़ा कर देना. इनके अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं. सिबेशियस ग्लैंड्स वो होते हैं जो हमारे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इनका काम होता है ऑयल प्रोड्यूस करना. ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, कोई ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारी स्किन पे जो ऑयल आ रहा होता है इट लुब्रिकेट्स द स्किन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रीजन्स ऑफ हेयर के. हेयर में कौन कौन से रीजन्स होते हैं? फर्स्ट इज हेयर रूट. हेयर रूट वो होता है जहाँ से हेयर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ दी हेयर. ये आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे. हेयर रूट जहाँ से हेयर ग्रो कर रहे हैं. अटैच टू द इंटीगुमेंट. इंटीगुमेंट इज स्किन. तो ये किससे अटैच होते हैं? इंटीगुमेंट मतलब स्किन से अटैच हुए होते हैं. नेक्स्ट इज हेयर शाफ्ट. हेयर शाफ्ट जो है अपर पार्ट ऑफ द हेयर होता है और ये इंटीगुमेंट मतलब स्किन से अटैच नहीं होता. इसके आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं 3: मेडुला, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल. ठीक है, मेडुला जो होता है वो इनर मोस्ट होता है, कॉर्टेक्स इज मिडल एंड द क्यूटिकल इज आउटर मोस्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट डिटेल पढ़ते हैं कि मेडुला इज कोर डेड सेल्स कंटेन सॉफ्ट कैरेटिन. कैरेटिन प्रोटीन जो हमारी हेयर्स और नेल बनाती है. एंड टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. इनके पास कोर डेड सेल्स होती हैं जिनके पास सॉफ्ट कैरेटिन होती है और क्या प्रोवाइड करती हैं? हमारे फ्लेक्सिबिलिटी एयर को. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स हमारी मिडल लेयर होती है जिसके पास डेड सेल्स होते हैं और इसके पास हार्ड कैरेटिन होती है. जो हमारा मेडुला था उसके पास कोर डेड सेल्स थे और सॉफ्ट कैरेटिन प्रोटीन थी. मिडिल लेयर के पास डेड सेल्स है लेकिन हार्ड कैरेटिन प्रोटीन है और ये हमें स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं. हमारी स्किन स्टिफी नहीं हो रही होती तो ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं उन्हें. जिस तरह बाल देखें बिल्कुल स्टिफी से होते हैं, बहुत स्मूथ टाइप से होते हैं, तो ये कॉर्टेक्स प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज क्यूटिकल. क्यूटिकल जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी. ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? इसके ओवरलैप क्या होते हैं? डेड केरेटिनाइज सेल्स. जो केरेटिन सेल्स को होते हैं डेड वाले, इनको ओवरलैप क्या होता है? ये क्या करता है? फॉर्म करता है शाइनी सरफेस. ठीक है, अब कहाँ कहाँ होते हैं ये हेयर्स? हमारे सर पे होते हैं, हेड में. उनका क्या फंक्शन होता है? क्या मतलब किस तरह हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं? एक तो ये जो बाल सर पे होते हैं इससे हमें यूवी प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब ये यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम ट्रोमा. हमें ट्रोमा से बचाता है एंड इंसुलेशन में हेल्प करता है.
नेक्स्ट कहाँ पे होते हैं, नॉस्ट्रल्स, मतलब जो नोज़ की ओपनिंग्स है, नॉस्ट्रल्स यहाँ पे बाल होते हैं, ईयर के नास में बाल होते हैं और आई लैशेस पे होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या फॉरेन मटेरियल को, डस्ट होगी या कोई भी, तो इसे एंट्री के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि वो एंटर ना हो, हमारी आँख में, हमारे कान में, हमारे नाक में ना चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बॉडी हेयर। बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनका काम होता है सेंसरी डिटेक्शन, ये सेंस करते हैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है हमारी बॉडी पे या कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो सेंस करते हैं। रूट हेयर प्लग्स, जहाँ से हेयर बनते हैं, रूट जो होता है। सेंसरी नर्व्स एट बेस ऑफ हेयर फॉलिकल दैट डिटेक्ट स्लाइट मूवमेंट ऑफ हेयर। अब जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, मैंने आपको बताया था बेस ऑफ हेयर फॉलिकल में, वो क्या करते हैं, कोई भी मूवमेंट हो रही है हेयर की, जैसे हम कोई खींच रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वो उन्हें डिटेक्ट करता है। इन सेंसरी नर्व्स का ये काम होता है। नेक्स्ट इज इरेक्टर पिलाई मसल। इरेक्टर पिलाई मसल अटैच होता है हर हेयर फॉलिकल के साथ, हर हेयर फॉलिकल के साथ कौन सा मसल अटैच होता है, इरेक्टर पिलाई मसल। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू स्टैंड हेयर परपेंडिकुलर टू स्किन सरफेस। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हेयर परपेंडिकुलर खड़े होते हैं, मतलब गूज बम्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, आई होप सो ये आपको हेयर्स का स्ट्रक्चर फंक्शन समझ आया होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेल। नेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमें क्या प्रोटेक्ट करती हैं, फिंगर्स को और टोज़ को हमारे प्रोटेक्ट करती हैं। ये इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स पैक्ड विथ कैरेटीन। ये किससे बने होते हैं, डेड सेल्स से, जो किस में पैक हुई हुई होती हैं, कैरेटीन प्रोटीन में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन चेंज नेल स्ट्रक्चर। कोई भी अगर हमें डिसऑर्डर है नेल्स का तो हमारे जो नेल का स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर देता है। ठीक है, नेल प्रोडक्शन। नेल प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, अकर्स इन द डीप एपिडर्मल फोल्ड नियर द बोन कॉल्ड द नेल रूट। जिस तरह हेयर्स हमारे हेयर रूट से आते थे, इस तरह नेल कहाँ से आता है, नेल रूट से, और वो कहाँ पे होता है, डीप एपिडर्मल फोल्ड में होता है, बोन के पास। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये क्यूटिकल जिसे भी हम कहते हैं, ये होता है हमारा नेल रूट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेल। अब नेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेल बॉडी। नेल बॉडी वो होती है जो विजिबल पोर्शन ऑफ नेल होता है, जो हमें नज़र आ रहा है नेल, ये हमारी नेल बॉडी होती है। कवर्स द नेल बेड। अब नील बेड क्या होता है, नील बेड वो होता है जो हम जिस जो स्किन है जिसके ऊपर हमारा नेल पड़ा हुआ है उसे हम नेल बेड कहते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको शो होगा। नेक्स्ट इज लूनुला। ये क्या होता है, पेल क्रिस्टन एट द बेस ऑफ द नेल। जो बेस है हमारी नेल की, इस पे देखें, ये जो हमारी शेप होती है, ये क्रिस्टन शेप बनी होती है चांद की तरह, क्रिस्टन में चांद। तो ये देखें जो शेप हमारी बनी होती है वो होती है पेल क्रिस्टन शेप एट द बेस ऑफ द नेल, इसे हम कहते हैं लूनुला। नेक्स्ट इज साइड्स ऑफ, जो हमारी ये साइड्स होती है नेल्स की, लाई इन लेटरल नेल ग्रोव्स एंड सराउंडेड बाय लेटरल नेल फोल्ड्स। ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। सी दिस डायग्राम, इसमें बताया हुआ देखिए, नेल बॉडी जो कि हमारा नेल स्ट्रक्चर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, नेल रूट जो बिल्कुल हमारा नेल बन रहा है, और नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड। प्रॉक्सिमल ये देखें जो टाई किया हुआ है, जिससे ये प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड है। और जो ये देखें जो लूनुला होता है वो क्या होता है, जो हमारी क्रिस्टल शेप सी बनी होती है हमारे नेल पे, वो होती है लूनुला। नेक्स्ट है अपोनिकाइम। ये वैसे आपका मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी जिस जो हमारा नेल होता है हमारी स्किन के ऊपर। और हाइपोनिकाइम जो होता है, जो हमारा नील बाहर निकला हुआ होता है, एक्स्ट्रा जो नील होता है स्किन के ऊपर, वो होता है हमारे पास हाइपोनाइकियम। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, नील एंड फंक्शन ऑफ देम। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको किसी भी चीज़ का लेक्चर चाहिए वो भी मेंशन करें, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, comment, share to my YouTube channel Sana's Knowledge. Do support me and also press